आप जो रात को सोने के दौरान तकिया गीला करते हो ना अपने पार्टनर की याद में, सुबह उठते-उठते वो तकिया भी सूख जाता है, समझो? क्योंकि वो तकिया के अंदर जो रुई होता है, वही आँसू सोख लेता है। तो पार्टनर से ज़्यादा तो वो गुड पार्टनर तो आपका तकिया है, कि आपके गमों में बहे हुए आँसुओं को भी सोख लेता है, समझो? तकिया को प्यार करो, पार्टनर तो पोंछ आँसू ही नहीं पोंछता है, वो तकिया सोख लेता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोमसर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आप लोग में से बहुत लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस के, मतलब जो मेन आपका था लक्ष्य जीवन का, भटक गए, उससे भटक गए हो आप। प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप लोग एकदम फंस के बर्बाद हो रहे हो, भटक गए हो भाई, डायरेक्शन खो चुके हो। ठीक है, इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता है। यार देखो, हर चीज रिलेशनशिप ही नहीं होता भाई। ठीक है, हर चीज यही नहीं कि प्यार मिल गया तो मेरा एकदम लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, एकदम अचीवमेंट हो जाएगा, एकदम बहुत बड़ा। आप ईमानदारी पूर्वक बोलना, क्या बचपन से आप उस पार्टनर के साथ थे? नहीं ना। बचपन से आप फिर 10th पास किए, और 10th पास करने के बाद आपने एक लाइफ में गोल सेट किया होगा, मुझे ये पाना है, ये क्रैक करना है, यूपीएससी बोलो, एसएससी सीजीएल बोलो, चाहे जो बोलो, या मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, ये सब सेट किए थे। उससे फिर आगे चल के कोई लड़की मिली या लड़का मिला, ठीक है, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में गए। चलो, प्यार मोहब्बत करना भी कुछ गलत नहीं है, रिलेशनशिप में गए, लेकिन वो रिलेशनशिप चला नहीं, काम नहीं किया। ठीक, तो हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको, ठीक है, हाथ पैर मारे, उस समय नो कॉन्टैक्ट कर लिए, ये कर लिए, कुछ नहीं हुआ, तो उस समय एक्सेप्ट करना था आपको, सच्चाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि यार छोड़ो, ये प्यार मेरे को नसीब नहीं हुआ, ये मेरे जीवन में अब नहीं आएगा। तो इस सच्चाई को अपनाते हुए आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए था, आगे बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाथ पैर मार रहे हो उसी फालतू, उसी घटिया पार्टनर के पीछे। और कुछ लोग आप लोग में से खुद को गिल्ट महसूस कराते हैं कि मेरी कुछ गलती होगी, मेरा कुछ गलती हो। ठीक है, चलो, रिलेशनशिप में आप गलत है, आपकी गलती हो, अरे फिर भी इंसान हो, कोई ऐसा थोड़ी है किसी का मर्डर कर दिया, किसी को ये कर दिया, कोई पाप थोड़ी कर दिया। ठीक है, आपका नेचर थोड़ा एग्रेसिव था, गाली वाली दे दिया, नहीं देना चाहिए था, लेकिन भाई आप भी इंसान हो, किसी के आप भी बेटे हो। ठीक है, आपकी बहनें होंगी, आपका भाई होगा, आपको भी बाकी लोग भी हैं, सिर्फ वो पार्टनर के अलावा भी और भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उनका भी सोचना होगा। आप लक्ष्य से भटक गए। 12th पास करते ही सोचे थे मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, ग्रेजुएशन करते ही उसे ग्रेजुएशन कब कर लिए पता भी नहीं चला, उसे एमए भी कर लिए घिंच तिर के। उस भाई यूपीएससी बस बैठ रहे हो, ना प्रीलिम्स निकल रहा, ना कुछ निकल रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी लड़की के प्यार में पागल हो, किसी लड़के के प्यार में पागल हो, और वो भाव तक नहीं दे रहा है, भाव तक नहीं दे रही, आप फिर भी लगे हुए हो उसके पीछे, भटक गए हो, अपने आप को खो चुके हो। समझ रहे हो? पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं है। बहुत लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लगता है रिलेशनशिप भी कैरी ऑन कर लूंगा, पढ़ भी लूंगा, क्या दिक्कत है यार, हाँ 2-2 घंटे का स्लॉट करूंगा, 7 घंटे मैं डेली पढ़ूंगा। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये डिसाइड कौन किया कि आप 7 घंटा पढ़ोगे तो काफी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? समझो, 12 घंटा भी कम पढ़ते हैं कभी कभी। ठीक है, और प्यार मोहब्बत में पागल हो तो आप लोग में से 98% लोग तो भाई ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां बंदी का मैसेज आया, जहां बंदी अगर कॉल नहीं उठाई, या बंदा कॉल नहीं उठाया, या बंदा न्यू स्टेटस लगाया है, आपका एक्साइटमेंट लेवल, एंटिसिपेशन बढ़ जाएगा। यार क्या स्टेटस लगाया, क्या उसको देखोगे, सिर्फ देख कर रहते तो वो भी चलता, लेकिन देखने के बाद एकदम दिमाग में घूम रहा है कि यार वो मूवी गया, उसका स्टेटस लगाया, क्यों क्यों गया होगा, मेरे को क्यों नहीं बोला, वो अपने दोस्तों के साथ ही क्यों गया, वो किसी लड़की के साथ तो नहीं चला गया, या वो मेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़के के साथ तो नहीं चली गई मेरी बंदी। ठीक है, इस टाइप का सोच रहे हो, क्या घंटा पढ़ाई होगा है? कुछ लोग इतने भटके हुए हैं कि 22 साल की एज में वो रिलेशनशिप में गए किसी पार्टनर के साथ, उसके बाद ब्रेकअप हो गया 3 साल में, मतलब 22 साल का इंसान 25 साल का हो गया तब ब्रेकअप हुआ। उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, नो कॉन्टैक्ट रूल, ये सेल्फ ग्रो, ठीक है, जो मैं बताता हूँ बाकी वीडियोस में कैसे पार्टनर को लाना है, वो सब भी कर लिए, फिर भी नहीं आया। अब फिर एक सोच लियो मैं अब शादी नहीं करूंगा। चलो, अब शादी नहीं करना है क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया। ये सब सोचते हैं कि मैं शादी अब किसी को नहीं करूंगा, एक ही बार प्यार करूंगा। शाहरुख खान ने बोला कि प्यार एक ही बार किया जाता है, ठीक है, एक ही बार प्यार होता है। ठीक है, उसी डायलॉग पे आप जी रहे हो, बिलीफ सिस्टम अपना बना के। ठीक है, लेकिन जब 32-33 साल के हो जाते हो फिर पछताते हो, अरे यार शादी कर लेता तो ठीक था, छोड़ो यार, मेरे दोस्त लोग भी तो अरेंज मैरिज किए हैं, देखो कितना खुश है मेरा दोस्त, बैंक में भी इसको जॉब लग गया, बीवी भी इतनी सुंदर, मैं भी कर लेता हूँ। फिर 22-23 साल, ये 32-33 साल की एज में आपको शादी करने का मन करेगा, फिर पुरानी बंदी फिर याद आ जाएगी, फिर भाई शादी रोक दोगे और पुरानी बंदी को पाने के लिए उम्मीद करोगे। ये क्या है? भटकना हुआ, डायरेक्शन खो देना हुआ, आपका कॉन्शियस पावर माइंड का काम नहीं कर रहा। आपको जरूरत है एक अच्छे काउंसलिंग की, आपको जरूरत है एक अच्छे मार्गदर्शन की। पढ़े लिखे समझदार आप भी हो, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, भटक गए हो।
कि बहुत लोग स्टूडेंट है, सर वो मेरे से प्यार करती है कि नहीं, सर बताइए सर, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। आपको प्यार भी पाना है, और बंदी प्यार भाव तक नहीं दे रही है, घास तक नहीं दे रही है आपकी बंदी, आपका बंदा, लेकिन आपको उसको पा के रहना है, क्योंकि डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। फिर कलाई भी काटने का बात करते हो, साथ में यूपीएससी भी निकालना है, साथ में बैंकिंग का भी एग्जाम देना है। हलवा है क्या भाई? आप ये बताओ ना, पढ़ाई लिखाई हलवा है क्या? यहाँ आदमी 50 बार रिवाइज करे सो फिर भी भूल जाता है एग्जाम में। आप तो यार एक बार ढंग से सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत आप पढ़ाई लिखाई का टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग, कई एस्पिरेंट अलग अलग एग्जाम्स का मेरे हैं क्लाइंट, तो मुझे सब चीज़ पता है, ठीक है। मतलब ढंग से सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता आपका। एग्जाम तो रिवीजन क्या घंटा करोगे? कैसे करोगे? एग्जाम क्रैक कैसे करोगे? आप ये बताओ, ये बताओ कैसे क्रैक करोगे? बिजनेस स्टार्टअप बोलते हो फंड की जरूरत है, फंड का किसी तरह था, तो फंड जुटाने के लिए भी फोकस करना होगा। समझो, आपका फोकस तो वो लड़की लेके बैठी है, आपका फोकस वो तो बंदा लेके बैठा है, क्या घंटा फोकस करोगे? आप अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना उसमें मैं खुश हूँ, तो अच्छी बात है, आपके लिए क्लैप, ठीक है। फिर यहाँ आप बोलोगे कि मैं अपने जॉब में खुश हूँ, अब मेरे को लाइफ में उतना कैरियर वाइज ग्रो करने का मन नहीं है, बस मैं अपने प्यार को पाना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई हर चीज जॉब भी नहीं है। आप जॉब कर रही हो अच्छा, या जॉब अच्छा कर रहे हो, उसके बाद भी आपका मेंटल पीस तो हिला हुआ है। आप ये बताओ ना, मतलब कैरियर ही हर चीज नहीं होता है, आपका हेल्थ भी तो बिगड़ रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं जो बड़े बड़े पोस्ट पे है, कोई मंत्रालय में है, कोई सचिवालय में है, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट में है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है कई क्लाइंट, कोई पुलिस विभाग में है, पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन डिप्रेशन में है, एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में। और कितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी कई क्लाइंट हैं, मैं उनको ही बता दूं, है मेरे कई क्लाइंट कॉल बुकिंग करते हैं, मैं उनको सुझाव देता हूं कि गलत चीजों में मत फंसो। आप लोग अपने बीवी को छोड़ के, पति को छोड़ के इधर उधर जो सो रहे हो दूसरे के साथ, समझो आप लोग तो एकदम भटके, आप लोग ज्यादा भटके हुए, आप लोग मोह माया में फंसे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी, अपना पति के अलावा बाहरी इंसान मेरे को प्यार दे देगा, नहीं देगा, वहां भी यूज हो गया। कई औरतें हैं, ठीक है, मर्द तो है ही घटिया, कई औरतें हैं मेरी क्लाइंट जो अपना सीधा साधा पति को छोड़ के इधर उधर मुंह मार रही है, ठीक है। और जब उनको कुछ बोलो कि क्यों ऐसा कर रही हो, तो बोलते हैं हाँ सर मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता। अरे भाई पति को बोलो तो कि आप प्यार नहीं करते हैं, बैठ के बात करो, काउंसलिंग दो उसको, थोड़ा बोलो, अपने मम्मी पापा को बोल दो कि आपका दामाद मेरे को प्यार नहीं कर रहा है, हैप्पी नहीं रख रहा है, बोलो, फैमिली डिस्कशन करो। ऐसा तो रे भाई जहाँ पति अलाउ किया या जहाँ जॉब आपकी लगी वहां भाई सो रही हो दूसरे के साथ। और ये चीज मर्दों को ही मैं बोल रहा हूँ, घर में पत्नी है, कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां भाई दूसरा पटाके सो रहे हो, भटके हुए हो। आप लोग का आत्मा शांत नहीं है, तभी तो इधर उधर कर रहे हो। आप लोग का आत्मा शांति नहीं है, समझ रहे हो? तो मतलब क्या लाइफ जी रहे हो? ये लाइफ है क्या? लाइफ जी रहे हो, समझो। मतलब पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस। मैं कईयों को देखा हूँ 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठाता है, लेकिन घर आते ही नरक, या खुद में एकदम नरक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका कांटा अटका है कि वो लड़की चाहिए, वो लड़का चाहिए। भाई मिलना होता ना, कब का मिल चुका होता। और इतने सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हो, मान लो वो लड़की आ भी गई आपके जीवन में, वो लड़का आ भी गया, शादी भी कर लिया, लेकिन वो पहले जितना नौटंकी किया है ना, उस आधार पे देखो तो वो आगे भी भाग सकता है। जो बंदा 6-6 महीना आपसे बात नहीं किया, 6-6 महीना आपसे दूर रहा, वो किसी तरह आ भी गया आपके जीवन में। मान लो थक हार के उसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, कोई लड़का मिल नहीं रहा है, तो वो आ गया, वो आ गई, ठीक है, क्योंकि कोई उसको मिल नहीं रहा था। तो फिर देखी कि यार पहले वाला ही बेवकूफ पार्टनर सीधा साधा था, मैं जाऊंगी तो एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो आई और आप तुरंत एक्सेप्ट कर लिए। तो ये बंदी जो कल को बीवी बनेगी, तो भाई ज्यादा चांस है, आपका तो एकदम वल्नरेबल स्टेट है, वो तो भागेगी भाई, समझो। हल्का सा भी कुछ चढ़ोगे कि तुम ऐसे क्यों की, वैसे क्यों की, वो सुना देगी कि मेरे को फिर एक्सेप्ट क्यों किए, मैं तो चली गई थी तुम्हारे जीवन से, तुम ही भाई एक्सेप्ट कर लिए, शादी तुम ही कर लिए, नहीं करना था, ये सब डायलॉग मारेगी। है कई मेल क्लाइंट के साथ हो रहा है, और फीमेल क्लाइंट के साथ तो होता ही है। देखो एक बात बोलूं, बेसिक लाइफ जीना आज के डेट में सच में बहुत मुश्किल है। जो बोलते हैं ना बेसिक लाइफ है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये पाना भी आज के डेट में आसान नहीं है, ठीक है। खुद का घर होना, खुद का अच्छा जॉब होना, ठीक है, जो मन पसंद करे वो खाना खाना, मन पसंद करे वो कपड़े पहनना, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए चाहिए फोकस, और आप लोग का फोकस है चौपट, समझ रहे हो? फोकस बढ़ाइए भाई, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं प्यार मोहब्बत में फंसा हूँ, प्यार मोहब्बत में फंसा हूँ, डेली डिप्रेशन में हूँ, यार एक दिन मैं निकल जाऊंगा, कोई ना कोई तो निकाल देगा। कोई नहीं निकालता, आपको खुद निकलना होगा, खुद निकलना होगा।
22 साल की उम्र में रिलेशनशिप में जाने वाले, 25 साल 26 साल में ब्रेकअप होता है। अरे भाई वहीं खत्म करो, नेक्स्ट देखो, या तो अरेंज मैरिज करो, नहीं तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में तो जाओ, नहीं तो भाई सिंगल रहो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जितना साल का रिलेशनशिप नहीं चला उससे ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो उसको मनाने में। मतलब 3 साल का रिलेशनशिप में 4 साल लग गया उस लड़की को मनाने में, बताओ इतने वेले बैठे हो आप, इतना खाली समय आपका, आप में दम ही नहीं है भाई। आप प्यार मोहब्बत में फंसे हो, आप प्यार मोहब्बत में परेशान हो, तो आपको ऐसा लग रहा है दुनिया इसी आधार पे चलता है, नहीं चलता है। सड़क पे जो भिखारी बैठा है ना, उससे पूछो प्यार मोहब्बत, प्यार चाहिए कि खाना, वो बोलेगा खाना दे दो बाबू। आप प्यार मोहब्बत में फंसे हो, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यार, नहीं होता है। ठीक है, पेट में पहले खाना इंपॉर्टेंट है। आप बताओ ना भाई, जो दिन भर पार्टनर पार्टनर करते रहते हो, अगर आपको 5 दिन किसी काल कोठरी में बंद कर दूं, अंधेरा रहे, खाना पानी ना दूं, तो उस समय पार्टनर पार्टनर करोगे या बोलोगे दाल चावल दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, ये करोगे? तो जो पार्टनर पार्टनर कर रहे हो ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि पेट भरा हुआ है, आपको भरपेट खाना मिल रहा है। जो पार्टनर के यादों में खाना नहीं खा रहे हो, नहीं खाऊंगा, वो इसलिए खाना रिफ्यूज करते हो क्योंकि आपको पता है वो खाना मैं कभी भी खा सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा लगने दो। वो इसलिए खाना खा रहे हो क्योंकि आपको पता है मम्मी पापा खाना कभी भी दे देंगे मेरे को, या खाना मैं कभी भी जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, इसलिए जानबूझ के खाना नहीं खाते। कॉल पे बोलते हैं सर मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, उनको पता है कि तीसरा दिन वो चाहे तो खा सकते हैं, इसलिए खाना नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने पार्टनर के यादों में। कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा आपको कि आप कितना सच्चा प्यार करते हो उस भोंचू पार्टनर के लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। आप जो दिखाना चाह रहे हो कोई नहीं देखेगा, सब इंसान अपने कहानी में डूबे हुए हैं। आप अपना देखो, कहीं से सर्टिफिकेट मिलने नहीं वाला कि आप कितना प्यार किए, वो बंदा आपके साथ गलत किया, आप फिर भी टॉलरेट किए, कोई नहीं देखने वाला, कोई वाहवाही नहीं करने वाला आपका। आप अपने लाइफ को चौपट कर रहे हो, निकलो। आप जो रात को सोने के दौरान तकिया गीला करते हो ना अपने पार्टनर की याद में, सुबह उठते उठते वो तकिया भी सूख जाता है, समझो, क्योंकि वो तकिया के अंदर जो रुई होता है वही आंसू सोख लेता है। तो पार्टनर से ज़्यादा तो वो गुड पार्टनर तो आपका तकिया है कि आपके गमों में बहे हुए आंसुओं को भी सोख लेता है। समझो, तकिया को प्यार करो, पार्टनर तो आंसू ही नहीं पूछता है, वो तकिया सोख लेता है। समझ रहे हो? तो भाई देखो, ये सब मतलब टाइम वेस्ट मत करो यार। आप ऐसा काम कर रहे हो ना जो कई लोग इस चीज में फंसे हुए हैं। प्यार सब करते हैं दुनिया में, ठीक है, स्ट्रगल भी बहुत लोग करते हैं। आप क्या नया कर रहे हो? आपका सिंपल ये होना चाहिए था कि मेरे को एक लड़की पसंद आई, मेरे को एक लड़का पसंद आया, ठीक है, रिलेशनशिप चला, एक टाइम खराब होने लगा, तो फिर थोड़ा हाथ पैर मारना बनता है। उसमें भी डेस्परेट ज़्यादा मत हो, नो कॉन्टैक्ट रूल, ये करो जो मैं बताता हूँ, सेल्फ ग्रो करो, अपना तरक्की करो। ये सब करने के बाद पार्टनर आ गया तो ठीक है, शादी कर लिया तो ठीक है। अगर नहीं आया, नहीं किया, तो आपको सच्चाई अपना लेना चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग अटके रहते हो, भटक जाते हो। कितने लोग हैं 35-35 साल तक शादी नहीं करते हैं, करने का मन करता है लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पार्टनर अभी तक नहीं आया। बताओ, जबकि वो पार्टनर शादी करके 2 बच्चे का बाप भी बन गया है, फिर भी ये 35 साल की लड़की अभी भी उसका डिवोर्स का वेट कर रही है कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, उसके 2 बच्चे भी अपना लूंगी, हाँ लेकिन वही चाहिए। अरे भाई, हर इंसान टट्टी करता है, हर वीडियो में बोलता हूँ, हर इंसान टट्टी करता है। इतना क्या हीरा समझती हो किसी को? अपने आप को हीरा बनाओ। आपसे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सुन लो पहले, और जाते वीडियो लंबी हो रही है, एक चीज मैं आपको बोलूंगा जाते जाते। इस दुनिया में आप, इस दुनिया के लिए आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं होगे, ठीक है, लेकिन आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस चीज को समझो, आप इस दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अपने आप को संभाल के रखो, ठीक है। जो भी लक्ष्य पाने का सोचे हो, भूख रखो ना, एम्बिशियस रहो, मेरे को ये पाना है, ये पा भी लिए वो पाना है। इंसान की भूख मत रखो। क्या है, कोई जॉब पाने का कोशिश करो, बिजनेस में उठने की कोशिश करो, सोशल मीडिया में उठना चाहते हो वो करो, लोगों का कल्याण करो, फेमस होने का शौक है तो उसमें भी काम करो। खुद का तरक्की करने में दिक्कत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश की वजह से बहुत जगह आप छंटा जा रहे हो इंटरव्यू में, उस इंग्लिश को सीखने की कोशिश करो, स्पीकिंग पावर बढ़ाओ, प्रोग्रेसिव चीज को करने रहो, फालतू फालतू का चीजों में फंसे हुए भाई। प्यार मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वो भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करो, भटक जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। इंस्टाग्राम में भाई डिप्रेशन में हो, बंदी छोड़ रही, बंदा नहीं आ रहा है, बस लेटे लेटे रील देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उदासी वाला सैड स्टेटस लगा रहे हैं। जोश ठंडा हो गया है, ठंडे इंसान हो गए वो। ठंडे इंसान की कोई वैल्यू नहीं इस दुनिया में। गर्माहट लाओ, ठीक है, गर्माहट लाओ, जोशीले बनो, कुछ करने का सोचो। इंसान की भूख मत रखो, ये पार्टनर से नहीं मिला, मैं इतना प्यार करती थी, उतना कुछ नहीं होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मेरा ये वीडियो जब देख रहे हो ना, कितनी लड़कियां कितने लड़के इस दुनिया में रो रहे हैं दूसरे के लिए, आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं ना पड़ रहा है। ये वीडियो देख रहे हो,
समझ रहे हो? कितने भाई, जिस तरह देखो एक बात बोलो, जिस तरह लोग कितने मर्डर, कितने रेप और कितने गलत गलत काम हो रहे हैं, उसी तरह हाँ कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर सेकंड में, उसी तरह कितनों का ब्रेकअप हो रहा होगा। उसमें से एक हो सकता है आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा। यानी कि ये काम कॉमन हो गया। ठीक है, अब सच्चाई अपना लो कि अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर उम्र हो रही है, वो पुराना पार्टनर नहीं आ रहा, अरे अरेंज मैरिज करो, ये भी कुछ गलत नहीं है। अरेंज मैरिज में भी कई लोग खुश होते हैं। एक हवा बना अरेंज मैरिज बेकार होता है, उस तरह तो लव मैरिज में भी डिवोर्स हो रहा है। पार्टनर सही होना चाहिए, चाहे वो अरेंज मैरिज में मिले चाहे लव मैरिज में मिले। समझ लो, पार्टनर सही होना चाहिए। अब बोलोगे कैसे पता चलेगा पार्टनर, वो एनालिसिस पावर आपका होना चाहिए। अब एक ही पुराना पार्टनर में लगे हुए हो तो कहाँ से एनालिसिस करोगे दूसरे पार्टनर में? समझ रहे हो? एनालिसिस करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, स्टडी करना होता है कि उसका नेचर कैसा है, उसकी मम्मी का नेचर कैसा है, पति चलो अच्छा मिल जाएगा, मेरी सास अच्छी होगी कि नहीं, ये सब एनालिसिस करने के लिए काफ़ी टाइम की जरूरत है। अब एक ही में लगे हुए हो तो कहाँ से होगा? अरेंज मैरिज किसका खराब होता है पता है? जो शॉर्टकट कहीं कर लिया अरेंज मैरिज, माँ बाप कहीं करवा दिया पूरा तुरंत, उसमें भी किसी की किस्मत अच्छी होती तो मिल जाता है पति, किसी की पत्नी अच्छी। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए, उसमें भी टाइम लो, लेकिन पुराने वाले से तो निकलो और जो टारगेट सेट किया लाइफ में क्या पाना है उसको अचीव करने की कोशिश करो। बहुत मजा आता है भाई, अपने आप को मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मजा आता है। स्ट्रगल करना है तो किसी इंसान को पाने के लिए स्ट्रगल मत करो, खुद को पाने के लिए स्ट्रगल करो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना। चलिए बाय।